इस इलाका की दो शख्सियात थी जिनकी वजह से इस इलाका के लोगों की एतेकादी, फिक्री, नजरियाती, तामीरी और अमली तरबियत हुई। उनमें एक शख्सियत जो पल पल हमें याद आती, पल पल, वो वली कामिल हजरत हाजी जमालुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह थे। और दूसरी ये शख्सियत थी जो कुछ दिन पहले हमें छोड़कर दागे मुफारकत देकर दाइए अजल को लब्बई कह गई। और फिर इनका दोस्ताना, इनका ताल्लुक आपस में वो भी मिसाली था। इन दोनों शख्सियात ने इस इलाके में मिलकर गुमगुश्ता राह लोगों को जो सिराते मुस्तकीम दिखाया। ये पूरे इलाके की मोहसिन शख्सियात है। अल्लाह दोनों की कबूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। और दोनों अपने लिए इतना बड़ा सदका जारिया छोड़कर गई है, इतना वाफर फैजान अल्लाह ने दोनों का जारी किया है कि अल्लाह ने इन दोनों की कब्रों को नूर से भर दिया। हजरत मौलाना अल्लामा एहसानुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, कहां से इनका जिक्र शुरू किया जाए। ये वो शख्सियात हैं जिनका नेमुल बदल तो क्या, सिरे से बदल भी नहीं। नेमुल बदल तो क्या, इनका बदल भी नहीं है, बदल भी नहीं। और इन शख्सियात के जाने से इतना बड़ा खला पैदा हुआ जिसको पुर करना हमारी बिसात में नहीं। मिलके अगर कोशिश की जाए, मिलके सब मिलकर कोशिश करें तो फिर एहसास कम हो सकता है, मगर खलापुर फिर भी नहीं। मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी ऐसी शख्सियत थे, सिफात देखे तो हम आगीर, खिदमात देखे तो हम आजेहत। सिफात के एतबार से हम आगीर शख्सियत, वो कौन सी खूबी है जो किसी आलिम में होनी चाहिए और उनमें ना हो। सिफात के एतबार से हम आगीर, वो कौन सी खूबी है जो किसी आलिम में होनी चाहिए और मौलाना में ना हो। और वो कौन सा मैदान है जिसमें एक आलिम को खिदमात सर अंजाम देनी चाहिए और मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी ने ना दी। इसलिए मैं उनके तस्करा सिर्फ दो जुमले कह रहा हूं, इनको खोला जाए तो घंटों पे मुहीत हो सकते हैं। ऐसी शख्सियत जिसकी सिफात हमागीर, खिदमात हमागीर, सिफात हमागीर। अगर उनके अखलाक को देखो तो आफताब की तरह रोशन, इल्म व अमल को देखो तो बेमिसाल, अगर उनके किरदार को देखो तो आईना की तरह साफो शफाफ, अगर उनकी मिलनसारी को देखो पहली दफा मिलने वाला भी महसूस करे यार यूं लग रहा है जैसे मेरा दर्जनों और साल से ये वाकिफ और जानने वाला है। मेहमान नवाजी को देखो, लबों की मुस्कुराहट को देखो तो उसकी मिसाल ना मिले। हक गोई, बेखौफी अल्लाह ने कूट कूट कर उनके रगो रेशा में भर दी थी। हक गोई, कभी मुदाहनत से काम नहीं लिया, कभी मुदाहनत से काम नहीं लिया। एहकाके हक और इब्ताले बातिल में गफलत तो क्या, ताखीर भी कभी सादिर ना हुई। और ये मौलाना का खासा है कि जब कोई इशू आता, जब दीन इस्लाम अपने मानने वालों को अपने तहफ्फुज़ और दिफा के लिए किसी भी ज़ाविये से पुकारता तो हमारा मुशाहदा ये है मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी हर फर्दे बशर से पेश पेश नजर आए। अस्साबिकून अल अव्वलून दिखाई देते। मौलाना अब्दुल वाहिद साहिब रसूल नगरी ने इस पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, मैं इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। किसी को पता नहीं था
कि कपड़ों पर, जूतों पर अल्लाह और उसके रसूल के नाम लिखे जा रहे हैं, मुकद्दस शख्सियात की तौहीन की जा रही है। ऐसी बारीक बीनी, ऐसी उकाबी नजरें, ऐसी मुस्तकबिल पे नजर, ऐसी फिक्र और तड़प सबसे पहले कैलेंडर छाप के पूरे शहर और इलाके में तकसीम किए और अपने सर ये सेहरा सजाया कि दुनिया को इन्होंने बेदार किया। और बहुत सारे मौके ऐसे आए, हक गोई और फिर बेखौफी। हक गोई बेखौफी का तकाजा करती है। जो खौफ में मुब्तला हो जाए वो कितमाने हक के जुर्म में मुब्तला हो जाता है, और जो खौफ अपने दिल से निकाल फेंके अल्लाह उसे सही मानों में अफजलुल जिहाद कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जाहिर की अमली तस्वीर बना देता है। ये सिफत अल्लाह ने मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी को कमा हक्कु हुआ अता फरमाई। ढूंढते फिरते रहोगे बस्तियां दर बस्तियां, ढूंढते फिरते रहोगे बस्तियां दर बस्तियां, रोज रोज कब पैदा हुआ करती हैं ऐसी हस्तियां। यख्ताए रोजगार थे, यख्ताए रोजगार थे। और मैं अर्ज करता हूं, होगा वडाला संधवा बड़ा जाना जाने वाला, पहचाना जाने वाला होगा, पहले भी लोगों के इल्म में होगी इसकी शोहरत पहले भी, लेकिन वडाला संधवा पर, इस सियालकोट जिला पर एहसान है मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी का कि उन्होंने इसकी अजमत और शोहरत को चार चांद लगा दिए। कहीं मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, कहीं मुद्दत में साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दुस्तूर में खाना। वो मुकद्दस शख्सियात और वो अजीम हस्तियां जिनके हम कभी नाम सुना करते थे, इलाके के लोगों से पूछे, उनके नाम सुने जाते थे, मगर उनकी ज़ियारत इस इलाके के लोगों ने नहीं की थी। हजरत मौलाना एहसानुल्लाह साहिब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह सबब बने पूरे इलाके के लिए उनकी ज़ियारत का, पूरे इलाके के लिए उनकी सोहबत से फैज़याब होने का, पूरे इलाके के लिए उनसे इक्तिसाबे फैज करने का। बहरहाल शख्सियत सिफात के एतबार से हमागीर और खिदमात के एतबार से हमा जेहत। कौन सा मैदान है जिसमें मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी की खिदमात चमकती दमकती नजर नहीं आती। तालीम और तदरीस का मैदान हो, ये मदरसा उनकी खिदमात का ऐनी शाहिद है। तालीम और तदरीस का मैदान हो, ये दरसगाह फारूकी उनकी खिदमात चौथे मुसलसल का वाज़े और बय्यन सबूत है। तसनीफ का मैदान हो, उनकी खुशबुए रसूल इस मैदान और काम में उनके हिस्सादारी का वाज़े सबूत है। इसी तरीके से जिहाद का मैदान हो तो उनकी जिंदगी वाज़े सबूत और दलील है। उनकी खिदमात हमा जेहत है। हर मैदान में उन्होंने दीन की खिदमत की है। आज वो दुनिया में नहीं रहे, आपसे इतना जरूर अर्ज करूंगा, आज वो दुनिया में नहीं रहे, मगर जिस नजरिए पे उनकी जिंदगी गुजरी, जिस मिशन पे उनके शबो रोज बसर हुए, जिस काज के लिए वो पाबंदे सिलासल रहे, हथकड़ियां और बेड़ियां पहनी, वो आज भी मौजूद है। और वो हमसे तकाजा कर रहा है कि तुमने शख्सियत के साथ जुड़ने से आगे बढ़कर उस शख्सियत के मिशन के साथ अपनी वाबस्तगी को ताजा रखना है, मजबूत करना है। जिस तौहीद के लिए वो मैदान में रहे, उस परचमे तौहीद को उनके मोतक़दीन और उनसे मोहब्बत करने वाले मजबूती के साथ, इस्तिकामत के साथ थामे। वो खत्मे नबुव्वत के लिए बरसरे मैदान रहे। हमारी जिम्मेदारी है उनसे अकीदत और मोहब्बत का
निस्बत का तकाजा ये है कि खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मैदान में रहे, नमूसे रिसालत के लिए मैदान में रहे, उनकी जिंदगी सहाबाए किराम और अहले बैते इज़ाम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारी मशक्क़तें तकलीफें बर्दाश्त करते हुए गुजरी। हमारी उनसे निस्बत मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनके इस मिशन को जिंदा रखें, इस प्रोग्राम को जिंदा रखें। और वडाला संधवा के दोस्तों को खास तौर पे ये अर्ज करना चाहूंगा, उन्होंने अपनी जिंदगी इस वडाला संधवा में गुजारी, अपनी सलाहियतें यहाँ लगाई, अपनी खिदमत यहाँ निछावर की और अपनी जवानी यहाँ बुढ़ापे में तब्दील की, अपनी सेहत को यहाँ बीमारी तक पहुंचाया। उनको ये नहीं कि शहर में रहने की ऑफर ना आई हो, ये नहीं कि बड़े शहरों से पेशकश ना हुई हो, लेकिन एहसानुल्लाह फारूकी ने इस देहात में अपनी जिंदगी गुजारी और यहाँ के लोगों से वफा की, इस इलाके से वफा की। कोई लालच उनके इरादे नहीं बदल सका, कोई लालच उनको शहर में नहीं ले जा सका। ये नहीं उनमें सलाहियत नहीं थी, उनकी जुबान की मिठास से पत्थर दिल मोम हो जाया करते थे। वो कुरान की सौत से तिलावत करते थे, लोग मस्त हो जाया करते थे और मिलनसार भी थे। बड़ी सलाहियतों से अल्लाह ने नवाजा था, लेकिन वो यहाँ आए तो यहाँ से उनकी मैयत भी नहीं गई। हमने बड़ों बड़ों को देखा है, जिंदगी यहाँ गुजरती है, मौत के बाद कहीं और चले जाते हैं, वो अपना दिल उस इलाके को नहीं देते। इन्होंने अपना दिल भी इस इलाके को दिया है। अब यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि अब हम भी अपनी मोहब्बतें उनके खानदान को दें, उनकी औलाद को दें। हबीबुल्लाह फारूकी साहिब उनके जानशीन हैं, उनके इल्मी वारिस हैं, उनकी जिद्दोजहद के वारिस व अमीन हैं। अब ये नहीं कि ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा। अब बच्चा होने की हैसियत से हमने नहीं देखना, हमने देखना ये है ये एक इल्मी शख्सियत का जानशीन है, वारिस है। हम इसे तन्हा न छोड़ें, हम वालिद की जुदाई का एहसास कम से कम करने की कोशिश करें। हम खुद आके पूछें आपकी जरूरत क्या है, इदारे की जरूरत क्या है। आपके वालिद ने अपनी सारी जिंदगी यहाँ कुर्बान की है, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी को किसी मामले में इख्तिलाफे राय हो, किसी मामले में नाराजगी हो, तो अल्लाह के लिए आप सब चीजों को पसे पुष्ट डाल के उनके लगाए हुए इस गुलशन की आबियारी के लिए अपने आप को खड़ा करें। हबीबुल्लाह फारूकी साहिब ये महसूस ना करें कि वालिद के जाने के बाद मैं तन्हा हो गया, वालिद के जाने के बाद मेरा सहारा कोई नहीं रहा। एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा वडाला संधवा का इनका दस्तो बाजू बन जाए और इनके साथ इस मुकद्दस मिशन के लिए खड़ा हो जाए। मैं आखिर में एक दफा फिर हाफिज हबीबुल्लाह फारूकी साहिब से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे लायक कोई खिदमत हुई हम इनके शाना बशाना होंगे और जो हमारे बस में हुआ इनको मायूस नहीं करेंगे। मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी गुलशन देवबंद के एक महकते फूल थे और ये गुलशन वो है जिसका हर फूल निराला है। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है, इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीर मुगा कहलाया है। इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।